नहीं, जैसे वोट की राजनीति अगर चल रही है तो आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि 2 बच्चों से ज़्यादा यदि अगर किसी को बच्चे हैं तो उसकी सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। क्या आप सहमत हैं इस मुद्दे से? बिल्कुल, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे देश में होना चाहिए। ये जनसंख्या बिल ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के लिए। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने, सबसे पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि इस तरीके से उन्होंने कोई स्टेप लिया, इनिशिएटिव तो ली कम से कम। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सही, केंद्र सरकार से हम उम्मीद लगा के बैठे, पर ये शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार से हुई है। लेकिन अगर ये पूरे देश में अगर होती, और अगर आप ये ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने क्या ये बोला कि किसी एक पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए है? क्या उन्होंने बोला कि 2 से अधिक बच्चे एक विशेष समुदाय नहीं कर सकती? क्या उन्होंने बोला कि एक विशेष समुदाय 2 से अधिक बच्चे करने पर उनको सजा मिलेगी, या फिर 2 अधिक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी? उन्होंने सबके लिए किया है। लेकिन अब मिर्ची किसको लगने वाली है ये हम सबको पता है। ये वोट बैंक हो जाए या फिर वोट पे असर होगा, और ये सिर्फ वोट के लिए ही राजनीति। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं स्पेशली मैं उन विशेष समुदाय को नहीं, अपने हिंदू धर्म को, अपने उन सेक्युलर कीड़ा को बोलूंगी जिनके जहन में चलता है कि ये सिर्फ एक धर्म को लेकर। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अभी एक अपने भारतीय नागरिक बहरीन में बैठा हुआ है, आज से 10 दिन पहले का, लगभग हफ्ता 10 दिन पहले का एक ट्वीट आता है कि भारत सरकार इस तरीके की राजनीति करती है जिसमें हिंदू और मुस्लिम को बांटा जाता है। आज वही शख्स एक मास्क ना लगाने की वजह से बहरीन में 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है उन पे, और 6 साल का जेल हुआ है। आज वो भारत सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहा है। मतलब आज का जो सेक्युलर समाज है वो इसलिए बोलता है क्योंकि जब तक उनके ऊपर चीज़ें नहीं आती है ना, तब तक वो नहीं समझेंगे। आज अगर ये धर्म, अगर ये पॉपुलेशन कंट्रोल वाली जो बिल, अगर बिल तो पास में नहीं कहूँगी, कोई संविधान ऐसा कोई ऑफिशियल रूप से लागू नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं कोई बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं करूँगी जब तक पूरे देश में पूरे तरीके से ये जनसंख्या बिल नियंत्रण के लिए कोई बिल पास नहीं हो जाता। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, कोई भी बिल पास कर लीजिए, चाहे वो CA NRC हो जाए, चाहे आप ये किसान बिल को लेकर हो जाए, यहाँ पे कोई भी एक सरकार अगर कुछ अच्छा करना चाहती है तो हमारे विपक्ष में लिब्रांडो गैंग हो गए, ये गिद्ध भेड़ चाल में जो मीडिया बैठी है, ये सब चीज़ों को इस तरीके से घुमाएंगे। CA NRC आया तो इसमें बोला गया कि आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा, मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा। किसान बिल आया तो उसके लिए एक अलग कहानी निकली कि किसानों से उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी। अरे कोई बाहर की कंपनी आएगी, चिप्स कंपनी आएगी, तुम्हारी ज़मीन अपने नाम पे लिखा लिया जाएगा। तो ये लोगों का आज के टाइम में, आप ये देख लो, थोड़े टाइम पहले, अभी कुछ दिनों की बात है, गाजियाबाद लोनी में एक कांड होता है, दाढ़ी काटो कांड। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो चीज़ें किस तरीके से आती है, किस तरीके से सरकार सोचती है और किस तरीके से उसे घुमाई जा रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज के वक्त में। तो उत्तर प्रदेश ने अगर पहला कोई कदम उठाया है, वो भी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो बहुत सराहनीय है। ये बहुत 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 प्रशंसनीय है कि कोई ऐसा स्टेप ले रहा है कोई सरकार, अपने वोट बैंक से ऊपर जाकर, अपनी राजनीति से ऊपर जाकर अपने देश के बारे में कोई सोच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। एक तीसरा विषय ये आ रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान, 4 रोहिंग्या मुसलमान पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के जो दायां हाथ कही अमानुतुल्लाह खां है, वो खुल करके कहते हैं मैं रोहिंग्याओं को बसाऊंगा। 10-10 हज़ार रुपये सरकारी फंड से दिए जा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है जनसंख्या नियंत्रण रखेंगे, दूसरी तरफ बाहर से रोहिंग्या म्यांमार से आते हैं जो आतंकी फैलाते हैं, उनको बसाया जा रहा है। कैसे देखेंगे इसको? देखिए, ये उनको इसलिए बसाया जा रहा है, अगर आप रोहिंग्यास का अगर मैं सीधा सीधा एग्जाम्पल दूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश से पहले 1 महीने पहले अभी चुनाव जो खत्म हुआ, जिसका 2 तारीख को आपको परिणाम बंगाल का दिख गया होगा। आज ममता बनर्जी जो सुप्रीमो बनी हुई है, किसके वजह से बनी हुई है? आज जो ये वोट बैंक उनका है कौन? आज इनको आधार कार्ड कौन दे देता है? आज इनको वोटर ID कार्ड कौन दे देता है? जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, जो हमारे देश के जो ऐसे ही ऑलरेडी लिमिटेड संसाधन है, हमारे देश का पॉपुलेशन हद से ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे देश के नागरिक को मिलना चाहिए वो देश, उनका हक हमारे देश के नागरिक को ना मिलकर उन रोहिंग्यास को मिलता है। और इसका जिम्मेदार कौन है ये हम सभी को पता है। और अगर इन्हें बाहर भी, कुछ टाइम पहले ही अमित शाह जी ने इस पर स्टेप लिया था कि रोहिंग्यास को बाहर निकालो। आप देख लीजिए किस तरीके से भेड़ भचाल की तरह सारे शुरू हो गए थे, किस तरीके से ट्विटर पे। आज के टाइम में क्या है कि कुछ भी नहीं है, फ़ोन लिया, ट्विटर है, ट्वीट करो, रिट्वीट करो, रिट्वीट करो, रिट्वीट करो। हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की जो युवा जनरेशन है, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। ट्रेंडिंग चल रहा है कि रोहिंग्यास को भगाया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। पर सच्चाई क्या है कि आपके घर में खाने को 2 रोटी नहीं है, लेकिन रोहिंग्या पे जुल्म हो रहा है। आपको बुरा लग रहा है कि उनके भी बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही है, एक छोटे बच्चे के हाथ में एक आंख से आंसू बहाते हुए दिखा देंगे, हाथ में तलवार पकड़ा देंगे और हाथ में पकड़े हुए तलवार लेके खड़ा
कर देंगे और उनको कहेंगे देखो इस बच्चे पे जुल्म हो रहा है। पर आपने ये नहीं देखा कि उसी तलवार के आड़ में आपके 59 कार सेवकों को मारा गया। आपने ये नहीं देखा किस तरीके गोधरा कांड में ट्रेन में किस तरीके से आपके भाइयों बहनों को मारा गया। आपने ये नहीं देखा किस तरीके के कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया। आपको यहाँ पे 8 इंच का जब चाकू भोंका गया था अभी रिंकू शर्मा के पीठ में, वो नहीं दिखा जाता है। तो ये छोटा सा जो एक पूरा जो सिनेरियो है ना में जी बहुत बुरा है। और हमारे देश की विडंबना ये है कि हमारे देश में जो हिंदू जातिवाद में बटे हुए हैं, तो इस वजह से सारी चीज़ें हो रही है। रोहिंग्याओं को हमारे देश से धक्के मार के निकालना चाहिए। वो हमारे देश के ना नागरिक थे, ना नागरिक हैं, ना उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। और कोई अगर जनता, अगर कोई भी राज्य सरकार अगर इसमें बढ़ चढ़ कर अगर हिस्सा ले रही है और उनको अगर बढ़ावा दे रही है, तो सबसे बड़ा गद्दार वही। और ये अमनतुल्ला खान जो खुलेआम जहर उगलता है। अगर आपने देखा होगा किस तरीके से यति नरसिंहानंद स्वामी के टाइम में इन्होंने बोला था जीभ काट देना चाहिए। तो हमारे आज के टाइम में सबसे बड़ा जो दुश्मन बना हुआ वो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर पे अभी लगातार कार्रवाई कर रही है भारत सरकार। उनको कई नोटिसें जारी की गई है, कई गाइडलाइंस उनको फॉलो करने की बात की गई है, लेकिन फॉलो नहीं हुआ। आज हम जैसे लोग अगर ट्विटर पे एक लाइन लिखते हैं राष्ट्रहित में, कोई भी राष्ट्रवादी अगर कुछ भी लिखता है तो उसके लिए वो या तो अकाउंट हमारे डिलीट कर दिए जाएंगे, टेम्परेरी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। लेकिन वही अमनतुल्ला खान जैसे लोग अगर जहर उगल रहे हैं, गला काटना, जीभ काटने जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो उनको प्रमोट किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें समाज में इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम चुप बैठे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और इन सोशल मीडियाज पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव आते के साथ ही अखिलेश यादव मुरलीधर बन गए और उधर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे वाले को हम सुविधाएं नहीं देंगे। कैसे देखती हैं इसको? देखिए, अगर कोई हमारे हिंदू धर्म में, चाहे वो अखिलेश सिंह यादव हो या फिर हमारे योगी आदित्यनाथ हो, अगर आज समाजवादी पार्टी के थीम में उन्हें कृष्ण भगवान बना दिया गया है, कृष्ण भगवान से उनकी तुलना की गई है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उससे। मैं उनको कृष्ण भगवान की तरह पूजनीय मान लूँ, आज से ही मान लूँ। अगर वो ये इस बात का हमें एक साझा करते हैं या इस बात का हमें एक तसल्ली दिलाते हैं कि इस देश को, चलिए इस देश को नहीं, कम से कम उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश प्रांत को, वो सारे इस्लामिक जितने भी, जिस तरीके से वहाँ पे कुकृति होती है, जिस तरीके दुष्कर्म होते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे औरतों के साथ गुंडा राज चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती आ रही हैं। इससे अगर वो हमें आज़ाद कर दें, इससे हमें मुक्ति दिलाने का अगर लिखित में हमें वादा कर दें, तो हम उन्हें कृष्ण भगवान मान लें। इसके अलावा भी वहाँ पे काशी विश्वनाथ, और उन्हें हम कृष्ण भगवान मानेंगे जिन्होंने, अगर आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगी, जिनके पिताश्री ने, पूजनीय मुलायम सिंह यादव ने 59 कार सेवकों को मारने का परमिशन दिया था। वो कैसे भूल जाऊं मैं कि आज उनके वजह से, जब आपको याद होगा किस तरीके से विवादित ढांचा को गिराने की बात को लेकर मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ एक ऑर्डर दिया और एक ऑर्डर में यूं मारे गए। आज भी हम उनकी शहादत को भूल नहीं सकते। अयोध्या की नगरी नगरी, छप्पा छप्पा आज हमारे कार सेवकों के खून से सना हुआ है। ये किसके परमिशन की वजह से हुआ है? किसने ये आदेश दिया था? तो जिसका पिता हत्यारा है, बेटा कृष्ण भगवान होगा? नामुमकिन। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और मुझे आश्चर्य होता है कि एक यदुवंशी जो गाय का पालने वाला था, गौ को पालने वाला था, कृष्ण भगवान को हम एक ग्वाला भी देखते हैं। कृष्ण भगवान को हम इस तरीके से देखते हैं कि गाय में आज हम उनको पूजते हैं, गौ माता तो है ही, साथ में वो यदुवंशी एक गौ के रूप में देखते हैं। तो एक गौ का हत्यारा, जो कितने स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी या फिर अखिलेश सिंह की सरकार अगर होगी, या अभी भी पीछे से कितनी स्लॉटर हाउसें चलती हैं, जितनी गाय माताएं मारी जाती हैं, ये किसके आदेश से होते आ रहे थे? तो आज तक इन्होंने रोका इसको नहीं। कभी भी टोपी, जालीदार टोपी पहन के कहीं भी ये बैठ जाते हैं सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए, अपने वोट के लिए। इन्हें हम कृष्ण भगवान मानेंगे? तो एक सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक विडंबना है कि हम हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती है। हम हिंदू इसको एक वास्तविकता से अपने आप को दिखा नहीं पाते हैं। सिर्फ वोट के लिए कुछ भी करने को ये लोग तैयार हैं।